बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक हसन अमान है और ताजिर इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आज मैं तमाम दोस्त अहबाब को अपना लास्ट एपिसोड है जी इस सीरीज़ का। इस्लामाबाद में जो 2017-18 में सोसाइटी लॉन्च की गई थी, अब तक 2024 तक क्या कारकर्दगी है उसके हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उनकी लोकेशंस के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, लीगल स्टेटस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। आज उनका फ़ाइनल हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट डिलीवरी देगा, किसका क्या फ्यूचर होगा और कौन फ्रॉड करेगा, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी व्यूअर्स, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी कि डिलीवरी कौन कौन सा प्रोजेक्ट देगा जी। सबसे पहले बात करते हैं फैसल हिल्स के हवाले से। फैसल हिल्स इस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह 100% डिलीवरी दे चुका है। पोजेशनेबल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर टोटल 5 ब्लॉक थे, ए बी सी और एग्जेक्टिव ब्लॉक जो कि आपके पोजेशनेबल हैं। इसके अलावा प्राइम ब्लॉक 5वां ब्लॉक है जो कि 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स प्लान के ऊपर है। ये न्यूली ब्लॉक है इनका प्राइम ब्लॉक। इसके अलावा जितने भी पुराने ब्लॉक थे जो कि 2017-18 में लॉन्च हुए, वो इस टाइम तक 100% डेवलप्ड हैं। सिर्फ प्लॉट्स ही बाकब्जा नहीं है बल्कि तमाम तरह अमेनिटीज सहूलियात जिनका सोसाइटी ने वादा किया था वो सारी भी इन्होंने मुकम्मल कर दी हैं। जैसे कि पार्क्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मार्केट्स, आपके शॉपिंग मॉल्स, आपकी ईच एंड एवरीथिंग सोसाइटी ने कंप्लीट कर दी हुई है। इस टाइम पे आपके फुटबॉल ग्राउंड, आपके स्टेडियम, ग्लो पार्क, आपकी हर चीज़ सोसाइटी ने पूरी कर दी है। इसके अलावा इसको तो हम लोग निकाल देते हैं इस कंपैरिजन से, क्योंकि इसका कोई सानी नहीं है इस टाइम के ऊपर। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे जी कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने भी जो वादे किए अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे 50 से 60% अपने वादे कंप्लीट कर दिए हैं। जैसा कि उन लोगों ने बोला कि हम लोग आपको डिलीवरी देंगे, डिलीवरी की तरफ वाकई वो जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स को उन लोगों ने कब्ज़ा भी दे दिया हुआ है। मज़ीद जो फ्रेश बुकिंग्स कर रहे हैं उनको भी वो कब्ज़ा इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि वो डेवलपमेंट करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए उनकी अमेनिटीज़ की जिनका उन्होंने वादा किया, उसके ऊपर भी डे एंड नाइट उनकी वर्किंग जारी है। एक्सेस की बात की जाए तो मोटरवे के ऊपर आती है और डेवलपर की बात की जाए तो हबीब रफ़ीक इसका डेवलपर है, तो इंशाल्लाह इसका भी आपको कब्ज़ा मिलेगा। अगर बात की जाए आप लोगों की ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस टाइम ऐसी कश्ती है जो कि डगमगा रही है समंदर के अंदर, इस टाइम पे तूफ़ान के अंदर है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में सिर्फ वो लोग कामयाब हो जाएंगे, वो लोग सिर्फ प्रॉफिट में जाएंगे जिन लोगों ने टाइमली डिसीजन अच्छा लिया, जिन लोगों ने अपने पैसे क्लियर करके सोसाइटी से कब्ज़ा ले लिया, वो लोग तो रह जाएंगे फ़ायदे में। वो तमाम मेम्बरान जो कब्ज़ा नहीं लेंगे, जो अपने चार्जेस पे नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ फाइल्स पकड़ के बैठे रहेंगे। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, अगर उनका डीलर ये कहता है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो वो बहुत झूठ बोल रहा है, लारे लप्पे लगा रहा है। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जनाब आज भी नुकसान में हैं, आप लोग 10 साल बाद भी नुकसान में होंगे। क्योंकि आप लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस टाइम भी नहीं पे किए और सोसाइटी की डेवलपमेंट माशाल्लाह इतनी स्लो है कि सिर्फ जर्नल ब्लॉक के पहले 6-7 सेक्टर्स को वो लोग कब्ज़ा दे रहे हैं। उसके अलावा ओवरसीज़ ब्लॉक के 1-2 सेक्टर्स को कब्ज़ा देंगे। बाकी मज़ीद वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट तो हवाओं में है, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक भी हवाओं में है। कोई नई चीज़ बनाते हैं तो पुराने सेक्टर को उठा के साइड पर कर देते हैं सोसाइटी वाले। तो इस टाइम पर अगर आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों ने सिर्फ जर्नल ब्लॉक के सेक्टर 6-7 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी पहले 4 सेक्टर्स जो उनसे हैं वो टोटली सोल्ड आउट हो चुके हैं। बाकी बात की जाए किंगडम वैली की, तो इसको सफ़ाई हस्ती से मिट जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी आवाम का पैसा लग चुका है और इस टाइम पे ये लोग बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे और ना ही इन्होंने नियर फ्यूचर को डेवलपमेंट करनी है और ना ही इन्होंने कब्ज़ा देना है। इन लोगों का मकसद ही नहीं है डिलीवरी देने का। इन लोगों का मकसद सिर्फ इतना है, डीलरों को पैसा दो, उनको खिलाओ और ख़ुद खाओ। सिर्फ इनका ये मोटिव है। बात की जाए रूडन इनक्लेव के हवाले से, तो रूडन इनक्लेव भी जनाब इंशाल्लाह आप लोगों को चंद दोस्त है बाप जो कि क्योंकि उनके पास लैंड बहुत कम है, जो कि अपने तमाम जो अमाउंट है डेवलपमेंट चार्जेस और कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर देंगे और पोजेशन अप्लाई कर लेंगे अभी के दिनों में। वो लोग तो रह जाएंगे कामयाब, क्योंकि उनको कब्ज़ा मिल जाएगा, उनके हाथ में रहेगा प्लॉट। और वो तमाम बाकी मेंबर जो सिर्फ अपनी इंस्टॉलमेंट्स कभी कभार पे कर देते हैं, जिन लोगों ने कोई डेवलपमेंट चार्जेस पे करने का बिल्कुल नहीं सोचा, या वो तमाम मेंबर्स जो जर्नल ब्लॉक के मेंबर्स हैं वो पहले भी हवाओं में थे और आगे भी हवाओं में रहेंगे। अब बात करते हैं जी कि इनमें से फ्रॉड कौन करेगा जनाब। सबसे पहले तो जेडएम की बात करते हैं, फैसल हिल्स की बात करते हैं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो कि चेयरमैन जेडएम इंटरनेशनल हैं, उन लोगों की क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है कि उन्होंने प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए सब टाइमली डिलीवर किए। सिर्फ डिलीवर ही ना किए बल्कि इतने अच्छे तरीके से उनको लेके चले कि आज उनकी प्राइसेस ज़मीन से आसमान तक पहुंच चुकी हैं। अगर बात की जाए कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है। हबीब रफ़ीक वो डेवलपर है जो कि पहले DHA में डेवलपमेंट करता था, बहरिया टाउन में डेवलपमेंट करता था। अब उनका ये अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी और बहुत अच्छा माशाल्लाह जा रहा है।
तो इन नियर फ्यूचर आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। आप लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर हैं, इन फ्यूचर आप कह सकते हैं 4 से 5 साल बाद प्राइसेस जो हैं वो बहुत हाई हो जाएंगी। बात करते हैं जी ब्लू वर्ल्ड सिटी की। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में वो तमाम मेंबर्स मैंने पहले बताया आप लोगों को सिर्फ फ़ायदे में रहेंगे जिन लोगों को पोजेसन मिल जाएगा। बाकी तमाम मेंबरान के हाथों में फाइल्स होंगी, जस्ट लाइक बहरिया टाउन जो कि मलिक रियाज का प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा डेवलपर है, लेकिन आज तक बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन, बहरिया टाउन फेज़ 9 और फेज़ 9 एक्सटेंशन, इन तमाम ब्लॉक्स के अंदर, इन तमाम सेक्टर्स के अंदर आज तक कोई कब्ज़ा नहीं मिला। तमाम अफेक्टीज़ अभी तक रो रहे हैं, मज़ीद इसमें और रोते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट को भी 10 से 12 साल हो गए हैं लारे पर लगाते हुए बहरिया टाउन को, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। इसी तरह सेम एज इट इज़ ब्लू वर्ल्ड सिटी भी करेगा, अपने चंद मेम्बरान को कब्ज़ा दे देगा, खुश कर देगा, और कुछ मेम्बरान उसके सारी ज़िंदगी के लिए इफेक्टीव रहेंगे। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग उन तमाम मेंबर्स में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लेंगे, या उनमें शामिल होना चाहते हैं जिनके हाथों में फाइल्स होंगी और जो सारी ज़िंदगी नुकसान में बैठे रहेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी अगर बात की जाए किंगडम वैली की, टोटली फ्रॉड है, कभी भी नहीं भागेगा। 7-8 साल से बैठा हुआ है मार्केट में, लोगों को लूट रहा है, खा रहा है। जब तक उसके डीलर्स बैठे हुए हैं, दलाल बैठे हुए हैं उसका काम करने वाले, वो उसकी तारीफ़ें कर करके मार्केट में चीज़ें बेचते रहेंगे और ख़ुद उनको मरना बिल्कुल नहीं याद। आप लोगों को चीज़ बेचेंगे, आपसे चंद हज़ार अपने कमाएंगे और बाकी सारे के सारे पैसे आपके 10-15 लाख की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सोसाइटी को दिलवाएंगे। सोसाइटी बैठ के आराम सुकून से खाती रहेगी और इसी बात पर रहेगी कि हम लोग जनाब डेवलपमेंट कर रहे हैं डे एंड नाइट, आप लोग बस वेट करें, और हमेशा कोई ना कोई नई पॉलिसी निकाल दिया करेगी। रूडन एनक्लेव की बात की जाए तो रूडन एनक्लेव भी सेम एज इट इज़ किंगडम वैली की तरह ही है। इन्होंने भी कुछ नहीं देना आप लोगों को, लारे लपे हैं आप लोगों को कि आप लोग बैठ के इंतज़ार करते रहो। ये आज का जदीद 2024 का नया स्टाइल का फ्रॉड है। पहले लोग क्या करते थे कि सोसाइटी लॉन्च करते थे, अपनी मार्केट में फाइल्स बेचते थे, फ्रॉड करते थे, पैसा रिकवर करते थे और अब्रॉड चले जाते थे, कहीं ना कहीं जाकर सेटल हो जाते थे। लेकिन अब उन लोगों को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दलाल डीलर्स बैठे हुए हैं जो कि आप लोगों को अपने चंद हज़ारों की खातिर वो फाइलें बेच देते हैं, ठीक है। और वो फाइलें बेचने के बाद सारे सिरदर्दी भी ले लेते हैं और आप लोगों को सोसाइटी का दरवाज़ा दिखाते रहते हैं कि जनाब वो सोसाइटी है, उन्होंने देना प्लॉट, हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डीलर आपको कोई चीज़ लेकर देता है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी के बारे में इतना नहीं पता जितना उस रियल्टर को पता है। क्यों? क्योंकि इसका ये प्रोफेशन है। अगर कोई बंदा आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करवाता है, टोटली फ्रॉड होगा, आप लोगों को कभी कोई कब्जा नहीं मिलेगा और ये लोग बैठ के खाते रहेंगे। ये लोग आपको डीलर के पास भेजेंगे, डीलर आपको सोसाइटी के पास भेजेगा। तो आप लोगों ने जनाब ये मुआयना करना है कि आप फ्यूचर में इफेक्टिव के अंदर शामिल होना चाहते हैं या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के अंदर शामिल होना चाहते हैं। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारे सर्विसेज को हासिल करें। इसी के साथ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।